वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कहता है आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स और नॉट। सो पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच दी एक्सपोनेंट्स जो हैं यानी जो वेरिएबल्स की पार हैं वो होल नंबर्स में होंगी और नेगेटिव नहीं होंगी। तो ये दो ही कंडीशंस हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल होने के लिए। जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनका जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर होगा। तो इन दो कंडीशंस को देखते हुए अगर हम इस पार्ट 1 को देखें तो दिस इज़ 3x² + 1/x - 5। सो दिस कैन नॉट बी अ पोलिनोमियल बिकॉज दिस इज़ 1/x। सो x को जब आप ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में और इसकी पार जो है -1 हो जाएगी और -1 पार नहीं हो सकती। द एक्सपोनेंट या पार हैज़ टू बी पॉजिटिव। सो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल पार्ट 1। दिस इज़ 3x³ - 4x² - x √square root of x + 3। सो अगेन इन दिस केस अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं √x को तो ये हमारे पास आएगा x और 1/2। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 1/2 है, तो ये होल नंबर नहीं है और होल नंबर नहीं है तो फिर ये पोलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन पूरी की पूरी पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पार्ट 2 भी लो है। पार्ट 3 पे चलते हैं। x² - 3x + √2। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और उसकी वजह ये है कि जो √2 है ये यहाँ पे वेरिएबल की पार की बात नहीं हो रही, सिर्फ वेरिएबल की पार की बात करनी है और जो होल नंबर्स हैं या वेरिएबल्स के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं, डिजिट्स हैं, उनकी जो पार है या उनका जो एक्सपोनेंट है वो अफेक्ट नहीं करता। गो कि 2 जो है √ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 1/2 होगा, बट दिस डज नॉट मैटर फॉर पोलिनोमियल बिकॉज दिस इज़ एन इंटीजर, दिस इज़ अ नंबर एंड नॉट अ वेरिएबल। सो हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को बॉदर करते हैं, ना कि होल नंबर्स या इंटीजर्स के। तो पार्ट 4 पर चलते हैं। दिस इज़ 3x / 2x - 1 + 8। अब इस केस में अगर देखें तो ये 2x डिनोमिनेटर में है और जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो फिर ये इसकी जो पार है यकीनन नेगेटिव में चली जाएगी। इसलिए ये वाली भी जो है 4th पार्ट में दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है। तो जब डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल मौजूद है तो यकीनन वो उसका जो एक्सपोनेंट बनता है वो नेगेटिव के साइन के साथ ही बनता है। सो दिस इज़ नॉट अ प्रीरेक्विजिट फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सेज आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। So for an expression to be a rational expression, numerator भी polynomials की वैल्यूज़ या एंट्रीज़ पे मौजूद होना चाहिए, यानी सारी एंट्रीज़ न्यूमरेटर के भी पोलिनोमियल्स होंगी सारी टर्म्स और डिनोमिनेटर की भी सारी टर्म्स पोलिनोमियल्स होंगी। तो पोलिनोमियल्स अगर हैं तो फिर वो एक्सप्रेशन रैशनल है, वरना नहीं है। अब यहाँ 3√x है, डिनोमिनेटर में भी 3√x है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। सो दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सेकंड देखें पार्ट। x³ - 2x² + √3 / 2 + 3x - x²। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज़ पोलिनोमियल्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है। ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। वेरिएबल्स की पार्ट्स होल नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यही जो है
निशानी है for an expression to be a rational expression. Part 4 is 2 into under root x plus 3. अब ये भी आपके सामने है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है और उसकी वजह ये है कि न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज़ आर नॉट पोलिनोमियल्स. दिस टर्म इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, दिस टर्म इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, सो द होल एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स is not a polynomial. So this expression cannot be written in the form of p over q, where q is not equal to 0. So this is not a rational expression. Question number 3 says reduce the following rational expressions to their lowest forms. So part 1 is 120 x square y cube z5 divided by 30 x cube y z square. तो सबसे पहले स्टेप में हम जितने भी वेरिएबल्स हैं सेम उनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ऐड ऑन करवाएंगे. अब देखिएगा 120 एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, तो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट माइनस के साथ इसके साथ आ जाएगा. वाई क्यूब न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में y का एक्सपोनेंट 1 है, न्यूमरेटर में आके 3 माइनस 1 हो जाएगा एज़ पर लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स. z इज़ 5, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में आके ये माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 30 बचा है. तो ये 30 जो है इसको पहले कैंसिल कर लें यहाँ 120 से, तो 34 ज़ा 120. तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो क्लियर हो गया है. न्यूमरेटर में देखें तो 4x माइनस 1 वाई स्क्वायर एंड z 3. तो ये हमारा आंसर है. और अगर चाहें तो ये माइनस को प्लस करने के लिए आप इस x को डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, यानी 4y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय x. तो ये एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो यही इसका आंसर है. Part 2 says 8a into x plus 1 divided by 2x square minus 1. तो न्यूमरेटर में तो हम कोई ऐसी तब्दीली पैदा नहीं कर सकते, लेकिन डिनोमिनेटर में हम इस x स्क्वायर माइनस 1 को एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख सकते हैं एज़ पर द फार्मूला. अब आप देखेंगे तो ये x प्लस 1 जो है ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा. ये 2 जो है ये 8 पे 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ गया और यही इसका आंसर है. डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 3 है. x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर. तो ये प्लस b के स्क्वायर के तौर पर खुलेगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy जो साथ टर्म मौजूद है ये माइनस के तौर पर खुलेगा, ये माइनस b के स्क्वायर के तौर पर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस 2xy माइनस 4xy हो सकता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. और डिनोमिनेटर में भी अब यही टर्म्स बच गई हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ये सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा आंसर आएगा 1. डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट 4 पे चलते हैं. यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है. क्लोज इन करेंगे इसको, यानी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब है. तो जब भी हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ओपन करते हैं तो हमारे पास यही कुछ आता है, यानी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको क्लोज इन कर दें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ. तो
ये वाली टर्म इस वाली एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 को तो वैसे ही लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1 में, इसको एक दफ़ा इस पर फार्मूला प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, ये x स्क्वायर माइनस 4, ये x का स्क्वायर बनता है और माइनस 2 का स्क्वायर बनता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1, ये एज पर फार्मूला अब x माइनस 2 माइनस के साथ एक दफ़ा और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जा सकता है। अब अगर देखें तो x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाता है, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर बनता है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 6 है। अगर हम न्यूमरेटर में मौजूद इस वैल्यू को देखें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि अगर हम x माइनस 2 के स्क्वायर को ओपन करें तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स बी 2, यानी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो यही वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे इनको क्लोज इन कर लेते हैं x माइनस 2 के स्क्वायर के साथ। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हम 2 और ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है बनता। नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख देंगे डिनोमिनेटर में और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे एज़ पर द फार्मूला, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2। ये x माइनस 2 एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यही इसका आंसर है। ये इसका पार्ट 7 है। न्यूमरेटर में हमारे सामने जो सूरत हाल है, इसमें 64 और एक x कॉमन आ रहा है, बाकी है x4 माइनस 1। डिनोमिनेटर में दोनों एक्सप्रेशंस को अलग-अलग देखें, यहाँ 8 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लें। अंदर बचा है x स्क्वायर प्लस 1, इधर 2 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1। अब न्यूमरेटर में ये स्क्वायर बनता है इस तरह पे कि 64x x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 8 इंटू 2 इज़ 16 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा जा सकता है। 64x इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये 16 4 ज़ा 64 होता है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4x एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो x प्लस 1 है ये इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगी, और बाकी जो हमारे पास चीज़ बची है इसका हम कुछ नहीं कर सकते, और यही हमारा फिर आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, 9x² माइनस x² माइनस 4 का स्क्वायर है और डिवीजन में 4 + 3x माइनस x² है। ये 3x का स्क्वायर बनता है तो बना लेंगे 3x का स्क्वायर माइनस, इसको वैसे ही लिख दें x² माइनस 4 का स्क्वायर, डिवीजन में 4 + 3x माइनस x² है। इसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है वो बड़ा कॉमन सा है, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। इसको अगर आप a समझें 3x को, इसको b समझें x² माइनस 4 को, तो फिर बात समझ आ जाएगी। यानी 3x माइनस x² माइनस 4 एक दफ़ा, और एक दफ़ा प्लस के साथ 3x प्लस x² माइनस 4, और डिवीजन में 4 + 3x माइनस x²। अब हम ये कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें, उससे ये होगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये देखिएगा 3x माइनस x² प्लस 4 एंड 3x प्लस x² माइनस 4, और डिनोमिनेटर में 4 + 3x माइनस x²। आप देखें तो ये माइनस x², ये प्लस 3x प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4, तो ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है ये पूरी एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाती है, और हमारे पास आंसर बचा 3x प्लस x² माइनस 4।